नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 11 मेंसुरेशन एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। इस बार मुझे डायगोनल निकालने हैं। डायगोनल कैसे निकलेगा और जो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो डाटा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो रंभस का एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रंभस का चित्र आ गया। ये रोम्बस का चित्र हो गया। इसमें दिया क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया निकालना है पहले तो। हुज साइड 5 सेंटीमीटर, एक साइड कोई भी लिख दो क्योंकि ऑल साइड इक्वल होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। एल्टीट्यूड हाइट भी दिया 4 पॉइंट। एल्टीट्यूड क्या होता है, एकदम खड़ी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई नहीं, ये स्लेंट हाइट है, ये खड़ी ऊंचाई। एल्टीट्यूड मतलब ये वाली जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। रुको मैं इसमें लाइन ड्रा कर देता हूं दूसरी, जो कि टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये इस लाइन को बोलते हैं एल्टीट्यूड हाइट। एकदम देखो, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल है। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड हाइट। 4.8 सेंटीमीटर, 4.8। अच्छा, इसमें से एक डायगोनल भी मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर और दूसरा निकालना है। तो इसके लिए फर्स्ट में हमें एरिया पता होना चाहिए। एरिया के लिए इसमें दो चीज हमें लगाना पड़ेगा, दो बार इसका निकालना पड़ेगा। रोम्बोस के एरिया का फार्मूला, दोनों अलग अलग टाइप का। यहाँ पर देखो दोनों फार्मूले हमारे लिखे हुए, यूजिंग डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बोस, यूजिंग डायगोनल, डायगोनल का यूज करते हुए। और एक हमारे पास लिखा हुआ है यूजिंग बेस एंड हाइट। बेस और हाइट का यूज करते हुए भी एरिया निकाला जा सकता है। तो बेस इंटू हाइट कर देते हैं बस। तो अभी हम जो एरिया निकालने वाले हैं तो बेस इंटू हाइट की मदद से एरिया ऑफ रोम्बोस लिख देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बोस इजिकल टू हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये बेस हो जाएगा ये वाला, ये वाला हाइट हो जाएगा, ठीक। ये लाइन यहाँ पर आपका बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। ओके, तो इसका बेस बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू में 4.8, 4.8। तो एक तो एरिया यहाँ पर निकाला है, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई में 5, 5 8 जा 40 की जीरो, कैरी आएगा 4। अब 5 4 जा 20 प्लस 4 24। अच्छा, डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो हमारा एरिया आ चुका है। अब एक एक एरिया का फार्मूला हमने ये लगाया। अब एक एरिया का फार्मूला हम दूसरा वाला भी लगा लेंगे यूजिंग डायगोनल, क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए। यूजिंग डायगोनल एरिया ऑफ रोम्बस, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइड बाई में 2। इसको लगा लेते हैं फिर से एक बार एरिया ऑफ रोम्बस। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इजिकल टू हो जाएगा डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल 1 डायगोनल 2 और डिवाइड बाई में हो जाएगा 2, डिवाइड बाई में 2। बस कर दो। अच्छा, जो जो डाटा अब गिवन है ना, तो हमें एक डायगोनल ही नहीं पता है, बस एक डायगोनल पता है। और एरिया तो निकल के आ गया है ना इस फॉर्म से। एक हमें बेस पता था, एक हाइट पता था, इसकी मदद से हमने एक एरिया को निकाल लिया है। तो एरिया में लिख दो, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा 24 इजिकल टू डायगोनल 1, एक डायगोनल भी आपको पता है, डायगोनल 8 सेंटीमीटर इनटू डायगोनल 2 नहीं पता है, D2 नहीं पता है, और डिवाइड बाई में 2। बस
यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब? देखो ये जो नंबर है ना, ये पूरे को नंबर साइड भेज दो, यहाँ डायगोनल टू अपने आप आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका D2 बस। D2 डायगोनल 2 यहाँ निकल के आएगा। यहाँ 24 आपका ऑलरेडी पहले से है। इन नंबरों को जब भेजोगे तो ये 2 डिवाइड में है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। ये रूल होता है जब इक्वल से लेफ्ट में जाए या तो राइट में जाए। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 कट गया, और 3 2 जा 6 है। यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ आगे लिख देता हूं, 6 आपका इसका डायगोनल निकल के आ जाएगा, इजिकल टू कितना? D2 बराबर, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं, इधर थोड़ा जगह कम है, डायगोनल 2, जो दूसरी डायगोनल या अदर डायगोनल, यहाँ पर जैसे अदर डायगोनल लिखा तो अदर भी लिख सकते हो कि अदर डायगोनल इजिकल टू हो जाएगा कितना? 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। यहाँ दो आंसर हो चुके हैं आपके पास। एक तो आपका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल 2 या अदर डायगोनल आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है।